Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए फॉर CUET। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि CUET यूजी एग्जाम क्या है आपका, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, एग्जाम्स कब होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी वो सब कुछ जो आपके सवाल हो सकते हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि CUET यूजी एग्जाम जो है, इसका मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ताकि बच्चे एडमिशन ले सके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। 2022 में पहली बार CUET यूजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन एम ये था कि एक सिंगल और यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसेस क्रिएट करना चाहते थे, जो फेयर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो अक्रॉस यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अभी CUET यूजी एग्जाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, यानी अगर आपका टारगेट है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो CUET यूजी एग्जाम आपको क्रैक करना ही होगा। और CUET यूजी एग्जाम में आपके 12th में कितने मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर जो आपको मिलता है आपके CUET यूजी एग्जाम्स में। ऑलराइट, इसके साथ ही यहाँ पे हम बात कर लेंगे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो CUET एग्जाम्स में पार्ट लेते हैं, जो CUET एग्जाम्स के थ्रू जो है एडमिशन दे रहे हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं बहुत सारी, जो CUET यूजी के एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि इसमें अपीयर कौन कर सकता है, यानी कौन है जो इसमें पार्ट ले सकता है। तो कोई भी वो स्टूडेंट जो 12th के बाद BCom करना चाहता है, BCom ऑनर्स करना चाहता है, वो इसमें जो है उसे ज़रूर वो एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, इसके अलावा BBA हो गया, BMS है, BBM है, या BA इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए CUET यूजी एग्ज़ाम देना मैंडेटरी हो जाता है। ऑलराइट, इसके साथ ही अगर हम बात करें क्वेश्चन फॉर्मेट की, तो क्वेश्चंस आपसे क्या है, ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जाने वाले हैं। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। ठीक है, CBT मोड का एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका। और अगर मार्किंग की बात करें, तो अगर आपने कोई भी करेक्ट आंसर दिया तो आपको मिल जाते हैं +5, लेकिन इनकरेक्ट करने पर आपके -1 हो जाते हैं। वहीं अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं, यानी आप क्वेश्चन कोई भी छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं फॉर दैट। अब हम बात कर लेते हैं CUET यूजी एग्जाम पैटर्न की, जो लेटेस्ट है। देखिए, आपका जो CUET यूजी एग्जाम है, बेसिकली वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेक्शन 1 में आपको मिलता है लैंग्वेज, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। सेकंड आपका है डोमेन। डोमेन में लाइक आपका जो भी, जैसे लाइक मैं यहाँ पर कॉमर्स स्पेसिफिक लेकर चल रही हूँ, तो कॉमर्स में आपके जो सब्जेक्ट हो गए लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये चीजें आ गई, ये सब्जेक्ट्स आ गए। और इसके अलावा थर्ड सेक्शन जो है वो GAT का है, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पूछ लेते हैं, जनरल साइंसेस, करंट अवेयरनेस, ये सारी चीजें, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ऑलराइट,
तो अगर हम बात करें कि मैम बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश को लीजिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज जो है वहां पर इंग्लिश कंपलसरी है बेटा, ठीक है। तो इंग्लिश जो है आप जरूर लीजिए। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है आपका, यानी आपके डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि आपके पास, आप बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो आपके पास अकाउंट्स भी साथ में हो, अगर नहीं है तो आपका मैथमेटिक्स हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स को कंपलसरी करा हुआ है, ठीक है। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी है कि अकाउंटेंसी वाले को भी ले लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या है, आपका अकाउंट्स या मैथ्स होना जरूर चाहिए। इसके बाद आता है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। हालांकि हर यूनिवर्सिटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को जो है कंपलसरी नहीं किया गया है, बट फिर भी मेरा आपसे यही कहना है कि आप जीएटी को प्रेफर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो जीएटी को भी प्रेफर करती हैं, ठीक है। तो जीएटी को वो इंक्लूड करते हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं फिर जीएटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, इसके साथ ही कुछ चीज़ों के बारे में याद रखिएगा, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स बेटा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चॉइस करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में अवेलेबल हो जाते हैं। राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधे बच्चे तो जो है राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने के वजह से ही कह सकते हैं कि वो चूक जाते हैं एडमिशन से, यानी वो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं सीधा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, तभी जो है आप क्या है एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी बच्चा जो पास कर चुका है या जो अपेयरिंग है इस साल क्लास 12th में है, वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीबीएसई से हैं, आप आईसीएसई से, किसी से भी बोर्ड से हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं सीयूईटी यूजी एग्जाम देने के लिए। इसमें कोई भी आपको एज लिमिट देखने को नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट और परसेंटेज रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिक सब्जेक्ट और परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका पता आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चल जाता है, ठीक है। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कहा कि बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मैथ्स कंपलसरी है। ऑलराइट, इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स है बेटा 2026 के लिए, जिसमें हम लेके चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज जो है वो आपकी जैन से फैब 2026 के बीच में हो जाएगी। एप्लीकेशंस जो है वो आपके फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगे। अगर आप एडमिट कार्ड रिलीज होने की बात करें तो इसके लिए हमने ले रखा है कि अप्रैल से मई में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। आपकी एग्जाम डेट जो है वो मई से जून के बीच की होगी। एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका जून से जुलाई में देखा जा सकता है। और इस सब के बाद जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग स्टार्ट होती है बेटा जुलाई टू अगस्त में। यानी ये डेट्स मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं बता रही हूँ, एक टेंटेटिव डेट बता रही हूँ 2026 के लिए, ताकि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें, अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखें अपने एग्जाम्स को सीरियसली लेने के लिए एक्चुअली। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, सबसे बड़ा चैलेंज आपको है कि आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस किस चीज के बीच में करना है, बैलेंस करना है आपको सीयूईटी यूजी एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स के बीच में, ठीक है। आपको इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, जो कि एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट काम होता है बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज राइट रिसोर्सेज। अभी तो आप देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कितने रिसोर्सेज उनके राइट है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। तो राइट रिसोर्सेज एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके बाद होता है राइट गाइडेंस, ठीक है। राइट गाइडेंस, सिर्फ गाइडेंस की बात नहीं होती है, एक्सपर्ट फैकल्टीज की जरूरत होती है आपको राइटली गाइड करने के लिए। अगर एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी तो ही वो आपको क्या है सही दिशा में गाइड कर पाएंगी, सही तरीके से बता पाएंगी पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, ठीक है, स्मार्ट टिप्स दे पाएंगे वो। ऑलराइट, और अब मैं बात कर लेती हूं इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते, ठीक है, सॉल्यूशन का,
ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए फोकस पॉइंट क्या है, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैलेंसिंग क्रिएट करने का। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सपर्ट फैकल्टी जो है हमारी उसके साथ शुरू कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको सीधे सीधे कहा कि एक्सपर्ट गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सपर्ट गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो एक्सपर्ट गाइडेंस होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड्स और सीयूईटी यूजी दोनों क्रैक करना है। और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं हो सकता, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको मिल जाता है सारे के सारे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर पूरी की पूरी मिल जाती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। आपके जीएटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उस डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, वो सारी चीजें यहाँ पर टैकल कर ली जाती हैं यहाँ पे। इसके साथ ही लैंग्वेज पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम डोमेन तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट बेटा पढ़ना और एक्चुअली एग्जाम में जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसके साथ ही टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करता है बैलेंस क्रिएट करने में, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करने में आपके सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एक बैलेंस क्रिएट करने में। क्योंकि क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि एक तरफ करना है, बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं, एक तरफ सीयूईटी यूजी भी देना है। तो एक्चुअली इस चीज के लिए बेटा आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके राइट रिसोर्सेज, आपका राइट गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट फैकल्टी ही दे सकती है, जो कि आपको मिल जाता है टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। ऑलराइट, तो चलिए इसके साथ ही मैं आपको फटाफट से इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हमारा सीयूईटी का जो बैच है वो लॉन्च हो गया है, जहां पर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बोर्ड्स एंड योर सीयूईटी यूजी एग्जाम सॉल्व कर दी जाती है। यहाँ पे हम टैकल करते हैं आपकी लैंग्वेज, जीएटी, डोमेन्स के साथ, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स को भी फोकस प्रॉपरली किया जाता है। हमारे इस बैच के अंदर आपको मिल जाती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी की सारी आपके मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस है फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज, और स्मार्ट टिप्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको एक जगह पे इजीली मिल जाती हैं। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इनरोल करिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को दीजिए नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अगर सफलता की चाबी है तो वो है टेक्स्ट बुक। तो फटाफट से एनरोल करिए। और इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं RASHMI, तो इसके साथ आपको मिल जाता है एक हैवी डिस्काउंट। ऑलराइट, तो फटाफट से एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, इसके साथ ही दिस टाइम इज टू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है रिलेटेड टू योर एग्जाम, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी वेल, एंड वंस अगेन आई शुड रिमाइंड यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। ऑलराइट, थैंक यू so much. Take care of yourself. Bye bye.